हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये एनटीपीसी सीरीज़ का 11वां भाग है। हमने जितने भी 1 से लेकर 10 पार्ट तक हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। ये पेपर आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 शिफ्ट 3 का पेपर है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। अब चलते हमारे पहले जीके के प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है गाइस, 1 बिलियन डिवाइड 1000 क्या है? इनमें से 1 बिलियन डिवाइड 1000 क्या है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, 10 लाख के बराबर होता है ये, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, आर्थर ट्रांसले ने। आर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अब, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की कैपिटल है। वो वास्तुकला की दृष्टि से सबसे नियोजित शहर है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा इनमें से कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, स्पेनिश। बट हालिया रिपोर्ट के अनुसार जो पहले स्थान पर है दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा के रूप में, वो मैंडारिन है, जो कि चाइना की एक लैंग्वेज है। उसके बाद इंग्लिश है गाइस, और उसके बाद अपनी हिंदी है, ठीक है। हिंदी को तीसरा स्थान दिया गया है दुनिया में बोली जाने वाली भाषाओं के रूप में, ठीक है। पहले पे है आपकी मैंडारिन, जो कि चाइना की है, दूसरी में है इंग्लिश, और थर्ड पे है हिंदी। याद रखिए 2020 की ये हालिया रिपोर्ट में सामने इसकी रैंक दी गई है, ठीक है गाइस। ये 2015 का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से स्पेनिश होगी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी इनमें से कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्टेपिच, जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कान के हिस्से में मौजूद होती है। और सबसे बड़ी हड्डी इसे फीमर कहते हैं, ठीक है, जो जांग में स्थित होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे छोटी में आपको स्टेपिच लगाना है और सबसे बड़ी में फीमर लगाना है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि इनमें से किसने तैयार की थी? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी ने, बर्जीलियस ने। वर्तमान में जो हम उपयोग करते हैं रासायनिक प्रतीक, उसकी विधि बर्जीलियस ने तैयार की थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बर्जीलियस ने। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2015 में मिस यूनिवर्स पेजेंट किसने जीती थी? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, पिया बुचबेग ने, ठीक है, जिन्होंने 2015 की मिस यूनिवर्स पेजेंट जीता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, पिया ने। अब 2020 में जो मिस इंडिया खिताब हुआ था वो सुमन राव ने जीता था, ठीक है, याद रखिए 2019 का। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी इनमें से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, हमिंग बर्ड, जो पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान इनमें से कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। ठीक है, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। मरियाना ट्रेंच वो जगह है जो वर्ल्ड की सबसे डीपेस्ट जगह के रूप में मानी जाती है। ठीक है, अर्थ के सबसे डीपेस्ट जगह के रूप में मरियाना ट्रेंच को माना जाता है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? इसमें लेन का फुल फॉर्म बताइए आप। गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क, जो लेन का फुल फॉर्म है। याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में कंप्यूटर के बेस पे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है गाइस, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की है और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा गाइस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? इनमें से कौन सी मिट्टी है जो छिद्रयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी एक न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? इनमें से वह कौन सी मूवी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिग हीरो। बिग हीरो ने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था गाइस। इस वर्ष 2020 में जो 3 मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं उनका नाम है, एक पहली है जल्लीकट्टू। ठीक है, याद रखिए जल्लीकट्टू, और दूसरी है सेमलेस, जो ऑस्कर के लिए नामित होने वाली मूवी है 2020 में। तो इसे याद रखिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बन सकता है, जल्लीकट्टू और सेमलेस। ठीक है, जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु में ही मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन द्वारा। चार्ल्स डार्विन द्वारा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह ब्राज़ील की एक मुद्रा है रियाल। ठीक है, और ब्राज़ील की कैपिटल क्या होगी गाइस? ब्राज़ीलिया, ये भी याद रखिए। और चाइना की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी है। ठीक है, ये भी याद रखिए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, कृष्णा, जो कि पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है, इसमें से 2 नदियां ऐसी हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। एक तो है गंगा, दूसरी है सोन, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है। ठीक है गाइस, ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूर्व से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। ये नदी अक्सर एग्जामों में आ जाती हैं। कौन सी नदी है गाइस? गंगा और सोन। ठीक है, जो ईस्ट से
वेस्ट की ओर बहती है, याद रखिए इसे। और ये एमपी में बहती है, गंगा और सॉरी गाइस नर्मदा है गाइस, ठीक है, नर्मदा और सोन, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गाइस, जाइलम। जाइलम पौधे का वह हिस्सा होता है जो पानी और खनिज को परिवहन करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पौधे में खनिज का परिवहन करता है वो फ्लोएम है, यह भी याद रखिए, ठीक है। ये दोनों प्रश्न काफ़ी बनते हैं, ठीक है। पानी, अगर पौधे में पानी का परिवहन करना प्रश्न आया हो आपके एग्जाम में कि कौन पानी का परिवहन करता है पौधों में, तो आप सी लगाएंगे जाइलम। और पौधों में जो खनिज का परिवहन करता है तो वो फ्लोएम है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न याद रखिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अब, शब्द विषुव किसे संदर्भित करता है? एक समान आकार को, ये ऑप्शन बी दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ये ऑप्शन सी गर्मी और सर्दी एक समान अवधि के होते हैं, ये ऑप्शन डी मौसम एक समान अवधि के होते हैं। इसमें से क्या विषुव संदर्भित करता है? इसका करेक्ट आंसर गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ये विषुव संदर्भित करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? वॉलीबॉल, ये ऑप्शन बी कॉलिंग, ये ऑप्शन सी बेसबॉल, ये ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इनमें से कौन सा खेल है वो? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन सी बेसबॉल। जो ओलंपिक की खेल है उसे हटा दिया गया है, ठीक है। बेसबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है गाइस? यूएसए का, याद रखिए, ठीक है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और ये भी याद रखिए कि 2024 में जो ओलंपिक होने हैं चाइना में, उसमें जो नया एक डांस फॉर्म है उसे ऐड करा जा रहा है, उसका नाम क्या होगा गाइस? ब्रेक डांस, ठीक है। ये भी याद रखिए 2024 में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अब, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, ये ऑप्शन बी स्वीटिक रूप, ये ऑप्शन सी निष्क्रियकरण, ये ऑप्शन डी आश्वासन। इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन सी निष्क्रियकरण, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है? पृथ्वीराज कपूर जी, ये ऑप्शन बी लता मंगेशकर, ये ऑप्शन सी सत्यजीत रॉय, ये ऑप्शन डी देविका रानी। इनमें से कौन है जो सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन डी देविका रानी, जिन्हें सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसमें ऑप्शन सी लिखा सत्यजीत रॉय, जो पहले ऑस्कर पाने वाले भारतीय हैं, यह भी याद रखिए, ठीक है, सत्यजीत रॉय। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। चाणक्य का एक अन्य नाम इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। ये चाणक्य वो चाणक्य हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उपस्थित थे, ठीक है। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को गंग वंश के राजा को पराजित करवाकर शासन पर बिठाया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। इनकी एक बुक भी है इकोनॉमिक पे है इंडिका, वो भी याद रखिए, ठीक है, जो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। और इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन ए हवा द्वारा, या ऑप्शन बी चंद्रमा द्वारा, या सूर्य द्वारा, या ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा। इनमें से किसके द्वारा पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है?
इसका करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी। सूर्य द्वारा पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, सन। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। हमारा अगला प्रश्न है गाइस। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई इनमें से क्या है? ऑप्शन ए कोशिका है, या अंग है, या ऑप्शन सी उत्तक है, या ऑप्शन डी नाभिक है। इनमें से क्या है जीवन की एक मूलभूत इकाई जिससे जीवन संभव है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन ए सेल। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस ऑप्शन बी नीला। कोई भी ऑक्टोपस हो अगर उसे मारा जाए तो उसका खून का रंग होगा वो नीला होगा, ठीक है, रेड नहीं होगा, क्योंकि ऑक्टोपस में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इसका खून का रंग नीला प्रतीत होता है, ठीक है, दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? लोहा, या ऑप्शन बी चांदी, या ऑप्शन सी कांस्य, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। इनमें से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस ऑप्शन बी सिल्वर। सिल्वर एक उत्कृष्ट नोबल धातु है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन है? राजा राममोहन राय, या ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इनमें से कौन है जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा इस ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और उसके नीचे जो दयानंद सरस्वती लिखा है, उन्होंने 1885 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। और इनका एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, वेदों की ओर लौटो, ये भी आ जाता है कई एग्जामों में। और इनकी एक बुक भी है, उसका नाम भी याद रखिए, सत्यास प्रकाश, ठीक है, जो इन्होंने लिखी है, सत्यास प्रकाश, ये भी याद रखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ओएनजीसी का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर स्थित है? डिब्रूगढ़ में, या ऑप्शन बी कांडला में, या विशाखापट्टनम में, या ऑप्शन डी देहरादून में। कहाँ पर है ओएनजीसी का हेडक्वार्टर? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन डी देहरादून में, ठीक है, देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय स्थित है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भरत, वाना, या ऑप्शन सी भास्कर, या ऑप्शन डी भवभूति। इनमें से कौन एक प्राचीनतम गणितज्ञ थे? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन सी भास्कर। भास्कर एक बहुत ही अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन एक गणितज्ञ थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा भास्कर, ठीक है गाइस। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से इनमें से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुचरण सिंह जी को 2015 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मुक्केबाजी में, ठीक है। अब 2020 में जो भी आपको खेल रत्न मिले हैं या राजीव गांधी, उसे याद कीजिए, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम में वो आएगा करंट अफेयर में, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी 2015 के हिसाब से जो
वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे वो TS ठाकुर जी थे। ठीक है। वर्ष 2020 में जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं वो ए से बोबड़े जी हैं, ये भी रखी है। ठीक है, अरविंद सिंह बोबड़े। ठीक है, जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो गाइस? 47 नंबर के। ये भी SSC के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, जो अभी गया है ना SSC का एग्जाम, उसमें आया था कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस नंबर के हैं। अरविंद सिंह बोबड़े तो वो 47 नंबर के हैं। तो याद रख के जाइए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा। और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की संख्या कितनी है सुप्रीम कोर्ट में? 33+1। ठीक है, 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश हैं, कुल मिलाकर 34 है। ठीक है, यह भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिए, जानकी नाथ बोस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक ऊबर कप भी है, वो भी बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिए, ऊबर और थॉमस बैडमिंटन। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस, जो खेलों के कप हैं उन्हें याद रख लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं हम? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, JK रोलिंग। ठीक है, JK रोलिंग के नाम से हम रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से जानते हैं। ये इनका दूसरा नाम है। ठीक है, रॉबर्ट गालब्रेथ का, JK रोलिंग। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लाइट पेन क्या है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, यह एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, लाइट पेन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये गोवा में स्थित है। ठीक है, यह भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे बड़ा स्तनपायी इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु संलयन से। जो न्यूक्लियर फिजन होता है उस माध्यम से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। कई सारे परमाणु मिलकर एक परमाणु बनाते हैं, उसे ही हम परमाणु संलयन कहते हैं। ठीक है गाइस, इसी सिद्धांत पर चाइना ने जो परमाणु रिएक्टर स्टार्ट किया है वो भी यही परमाणु संलयन के ऊपर काम करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा और चाइना वाला भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, यह ग्रेट ब्रिटेन का था। यह ग्रेट ब्रिटेन से USA की ओर जा रहा था अटलांटिक महासागर से। तो उस टाइम वह बर्फीली चट्टान से टकरा जाने के कारण डूब गया था, जिसमें काफ़ी लोगों को क्षति पहुंची थी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन का था प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक धनी आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन
बी सिडनी। जो सबसे धनी आबादी वाला शहर है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ये लिखिए ऊपर, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया का जो पीएम है वो स्कॉट मॉरिसन है, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूंगा चट्टानें भी पाई जाती हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है गाइस। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गाइस एंड होगी वीडियो। हमने आपको पूरे जो एनटीपीसी पेपर था उसके 14 प्रश्न करवा दिए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये एनटीपीसी पेपर का पार्ट 11 था। कल हम आपको पार्ट 12 कराने जा रहे हैं। और हमारे वीडियो पर एसएससी की भी प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है गाइस। लव यू ऑल।